हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपके MIT मैथ्स में। और हम लोग जो पिछले वीडियोस में पढ़े थे कि डिग्री और रेडियन बेस्ड जो कॉन्सेप्ट था, उस पर कुछ क्वेश्चंस जो है हम लेकर आए हैं, 4-5-6 सवाल, जिस पे आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएँ। उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम आपको कोड, जीवा, चाप, लघुवृत्त, लघु चाप क्या है, दीर्घ चाप क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ रहे होंगे। जिसमें थीटा बराबर L/R का कॉन्सेप्ट रहा होगा, और जिसमें थीटा अगर कांस्टेंट हो जाए, L कांस्टेंट हो जाए, R कांस्टेंट हो जाए, तो उसके बाद क्या होना, वो सारी वीडियो हम अगले वीडियोज़ में जानेंगे। अभी हम इस सवाल को इसलिए लेकर आए ताकि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सके इस क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप एकदम किसी भी तरीके से परेशान ना रहें। जैसे एक सवाल हम अगर आपके लिए लिखें कि अगर क्वेश्चन में हमसे ये दे दिया जाए क्या कि 42 डिग्री और 40 मिनट, 42 डिग्री 40 मिनट को आप किस में कन्वर्ट करें, रेडियन में कन्वर्ट करें। तो आपको मैंने बताया था, जैसे फिर एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, कि पाई रेडियन को बराबर कहते थे हम 180 डिग्री, और एक रेडियन बराबर 180/पाई। ठीक है, और इसी हिसाब से अगर ये इसके बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि 180 डिग्री भी पाई रेडियन के बराबर है, और यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल देते हैं, पाई/180 के। ठीक है, और अब यहाँ देखिए, और मैंने इसके साथ ही बताया था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, तो आप इसे पहले वाले वीडियो में जाइए, ठीक है ना, और वहाँ जा कर के पहले देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आप यहाँ से ना देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे वीडियोस को शुरुआत से देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, एक पूरा आपका कॉपी भरने वाला है और कुछ नहीं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, चलिए, अगर हम उम्मीद करें कि आपने जो मैं पहले पढ़ाता हूँ, मैं उम्मीद के साथ दूसरी वीडियो लेकर के आता हूँ कि आप वो बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे, नोट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखें तो हमने कहा ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में हमने कराया था पिछले क्लास में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 40 मिनट है तो सबसे पहले आप इसको किस में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे। और डिग्री में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, डिग्री में बदलने के लिए आप इसको 760 से डिवाइड लगाएंगे। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 दूना 6 और 2 8, और 3 चौका 12, 128 डिग्री बटे 3। अब आपको पता है कि ये डिग्री है और उसको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो पाई/180 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कितना मिल रहा होगा, देखिए अगर आप 3 से कितना से इसको, अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 जा 16 और ये 45 आ जाना है, और इसको 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, अब नहीं घटेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाना है, 32π/3 बचे 15 के 5 हाथों बचेगा 1, 4 × 12 = 13, 135। तो इसका उत्तर हो रहा होगा 32π/135 रेडियन। बात समझ आ रही। अगर हम इसी तरीके से बहुत सारे सवाल ले सकते हैं, देखिए। ठीक है, अगर आपसे ये कह दिया इस सवाल में 3/5 रेडियन को कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, तो आपको पता है कि 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री बटे पाई, है जी। आपको क्या पता करना था, 3/5 रेडियन। तो आप क्या करेंगे, 180 बटे पाई की वैल्यू 22/7 हम पुट कर सकते हैं, और यहाँ क्या है, 3/5 को आप गुना कर लीजिए, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 36 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 18 बार में। क्लियर हो गया, गुना कर लीजिए, 7 या 21। ठीक है, 21 8 कितना हो जाएगा, 21 8 168 हो जाएगा। 168 के कितना हो जाएगा, 8, हाथ में कितना बच गया, 16, 21 और 16 37, 378/11। अगर आप इसको चाहें तो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 11 × 33, और यहाँ कितना बच गया, 33, 5 बच गया 58, 11 × 5 = 55, 3/11। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया गया, ऑप्शन देख पे डिपेंड कर रहा होगा इस सवाल का आंसर, अगर ये डिग्री में नहीं दे के मिनट और सेकंड में भी दे रहा होगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चले। और अगर कुछ कैलकुलेशन हो जाता तो देख लीजिए, क्योंकि रैंडमली हम सवाल उठा के ला रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठाए और आपको थमा दिए, तो वैसे हो सकता है कि कैमरा में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है,
इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत आता होगा। चलिए अगर हम आगे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि इन अ ट्रायंगल ABC, एक मैं हिंदी भी बताना चलूँगा, एक त्रिभुज ABC में एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री 15 मिनट 22 सेकेंड। एंगल A की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री 15 मिनट 22 सेकेंड एंड एंगल B इक्वल टू 35 डिग्री 30 मिनट और कुछ भी आप मान लीजिए 16 सेकेंड दे रहे हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A this and angle B is equal to this, then find एंगल C। क्लियर है? और आपको जैसे कि पता है कि किसी भी त्रिभुज का सम ऑफ एंगल, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है। तो आप मुझको बताइए कि अगर 180 डिग्री है तो ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू है। और आपसे एंगल A एंगल B 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल गिवन है, तो तीसरा तो निकाल ही सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल A, तो आप एंगल A एंगल B पुट करेंगे, फिर ले जा करके माइनस करेंगे। लेकिन देखिए आप करेंगे क्या, आप एंगल A को लिखिए 40 डिग्री 15 मिनट 22 सेकेंड और B की वैल्यू दे रखी है 35 डिग्री 30 मिनट 16 सेकेंड। ये क्या है, एंगल A और एंगल B है। आप पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए। आप जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 38, यहाँ कितना मिल जाएगा 45 मिनट, ये था सेकंड हो गया, और यहाँ मिल जाएगा 40 30 70 75 डिग्री। क्लियर है? लेकिन आपको पता है कि तीनों का तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आना है। तो 180 डिग्री से आप कैसे घटाएंगे, क्योंकि ये तो मिनट और सेकंड है। तो आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 180 डिग्री को 179 डिग्री, ठीक है जी, 179 डिग्री, और यहाँ कितना लिख सकते हैं 59। देखिए 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री हम एलाबोरेट करके आपको समझा देते हैं। क्या 1 डिग्री के जगह पे क्या आप इसको 60 मिनट नहीं लिख सकते क्या? और इस 60 मिनट को भी तोड़ करके 59 मिनट प्लस 1 मिनट नहीं लिख सकते क्या? और 1 मिनट को भी आप एलाबोरेट करके 60 सेकेंड नहीं लिख सकते क्या? ये हमने बताया है, मैंने यही बोला है। कोई बच्चा इसको दिख रहा है पहली बार तो इससे पहले वाले वीडियोज़ को आप देखिए, आप समझ पाएंगे। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री को हम 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड लिख सकते हैं। और ये अगर टोटल है जिसमें से 2 एंगल हमें पता है, तो क्या अगर हम इसको घटा लें, यानी 75 डिग्री 45 मिनट 38 सेकंड को घटा लें, तो क्या मिल रहा होगा आपको? कुछ नहीं, आपको आंसर मिल रहा होगा 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 22 सेकंड, यहाँ 9 में से 5 जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1 14 मिनट, और 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 17 में से 7 जाएगा 10, 104 डिग्री 14 मिनट 22 सेकंड। और यही सवाल का उत्तर है। आप समझ पा रहे हैं क्या? सारे पेपर में आए हुए सवाल, मैं खुद से फालतू से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे ज़्यादा मेरे समय की कीमत है। तो मैं इसीलिए आपको सब वैसे ही चीज़ें बता रहा हूँ जो एकदम एग्जाम में आते हैं, टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, यही सवाल, ठीक है, आप समझ गए होप। अगर नहीं कहीं समझ आ रहा तो फिर से रिप्लाई कीजिए और देखिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। सवाल क्या था? सवाल में अगर मान लिया जाए कि ये दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एंगल A इज इक्वल टू 37 डिग्री 48 मिनट 32 सेकेंड। क्लियर है? और देखिए भाई साहब, यहाँ पे सवाल ये दे दिया जाए, एंगल B इज इक्वल टू अगर दे दे 47 डिग्री 31 मिनट और 19 सेकेंड, और आपसे एंगल C पूछ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। कभी कभी सवाल में ऐसा करेगा कि एंगल A इज इक्वल टू इतना दे रखा होगा और एंगल B की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 59 डिग्री दे देगा, और आपसे सवाल में C पूछ रहा होगा, और ये C कैसा होगा, डिग्री मिनट और सेकंड के फॉर्म पे हो रहा होगा। बहुत दिमाग लगाएगा तो एंगल B के जगह में 60 डिग्री के जगह में π/3 रेडियन दे देगा, ठीक है ना, 60 डिग्री की जगह में π/3 रेडियन दे देगा। और आपसे C के बारे में
पूछ रहा होगा जो कि डिग्री, मिनट और सेकंड्स पे सवाल होंगे। तो इस तरह से सवाल चेंज कर करके देता। आपको किसी बात के लिए नहीं घबराना, क्योंकि हम डिग्री रेडियन आपको सब बता चुके। ठीक है, चलिए जैसे एक आया हुआ सवाल लेते हैं। मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत की है, सवाल को छांट छांट के निकाला है, पेज में आपके लिए लिखा है। और भी इस बार के आए हुए सवाल, जैसे मैं आपके लिए एक सवाल देखो यहाँ पे, जैसे देखो ये सवाल दिख रहा होगा कि एक रेडियन की वैल्यू दे रखी है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड, और आपसे 10 रेडियन पूछ रहा था। देखिए मैंने बोला था ना कि ये सवाल आपके आए हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में 22 सेकंड लेके बनाया है, इसमें दे रखा है 21 सेकेंड, तो हम 10 रेडियन को वैसे बना रहे होंगे। ये आपको करना है। इस सवाल में एक देखा था, मैं क्वेश्चंस के लैंग्वेज एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ। क्या था, इफ़ एन यूनिट ऑफ एंगल इज 29 डिग्री 46 मिनट 55 सेकेंड, then 5 unit of this angle will be, ठीक है। ऑप्शंस भी मैं साथ में लिख देता हूँ। ऑप्शंस थे 148 डिग्री 54 मिनट 35 सेकेंड, 146 डिग्री 54 मिनट 35 सेकेंड, दूसरा था वह, तीसरा था 149 डिग्री 34 मिनट 25 सेकेंड, और डी नंबर ऑप्शंस थे 147 डिग्री 44 मिनट 35 सेकेंड्स। ठीक है, ये सवाल आपको पता है कि अगर एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है, अगर एक यूनिट की वैल्यू, हिंदी वाले बच्चे भी ना आग बुकाएं, कुछ नहीं रहेगा। यदि एक किसी कोण का एक यूनिट इतना डिग्री 29 डिग्री 46 मिनट और 55 सेकंड के बराबर है, तो आपको वो एंगल बताना है जिसकी यूनिट 5 यूनिट है। आपको वो एंगल बनाना है जिसका 5 यूनिट है। ठीक है, आपको पता है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 29 डिग्री है, 46 मिनट है, 55 सेकेंड्स है, और आपसे 5 यूनिट पूछा है। हमने अभी यही बताया, अगर 10 लेमन जूस की वैल्यू 10 रुपये है, आपसे 1000 लेमन जूस पूछ रहा है, अरे भाई साहब एक लेमन जूस की वैल्यू निकाल लीजिए ना आप। आपके पता है कि एक की वैल्यू निकल जाएगी तो आप करोड़ों में वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने यही बोला है कि अगर एक यूनिट की वैल्यू इसने दे रखी है, 5 यूनिट पूछ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। तो आप बताइए 5 से गुना कर रहा हूँ इसको, तो कितना आ रहा होगा जी। देखिए अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। ठीक है, इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 5 9 45 के 5 बचा 4, 5 9 10 4 14, 145 डिग्री। 5 6 30 के 0 हाथों बच गए 3, 5 का 20 और 3 23। ठीक है, 5 बचे 25 के 5 हाथों बचेगा 2, 5 25 और 2 27, 275 सेकेंड्स। क्लियर है। मैं यही बात कह रहा हूँ, फिर से आप दिमाग लगाइए कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे जो हैं, चाहे सेकेंड्स हो, मिनट हो, और डिग्री की बात नहीं करते हैं, ये हमेशा 60 से कम होना चाहिए। लेकिन ये 60 से तो बहुत अधिक है। तो आप बताइए 60 यानी 6 के टेबल में 275 अगर नहीं आता तो उससे कम क्या आता? तो आप बोलेंगे 240 आता है, एकदम आता है। तो मैं क्या इसको 240 सेकेंड्स प्लस क्या इसको हम 35 सेकेंड्स लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? अब क्या इस 240 को भाई साहब, इस 240 को 4 मिनट लिख सकते हैं क्या? और 4 मिनट अगर यहाँ जुट गया तो ये टोटल 234 मिनट हो गया। अब अगर 234 मिनट अगर ये हो जाता है तो आपको, फिर मैंने कहा है आपको 60 के टेबल में देखना है क्या? तो क्या मैं उसको 180 मिनट प्लस कितना 54 लिख सकते हैं क्या? 54 मिनट लिख सकते हैं क्या? 180 प्लस 54। और क्या 180 को आप 3 डिग्री लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 3 डिग्री को 145 में ऐड करेंगे तो 148 डिग्री आ जाना है। ये कितना बच गया भाई साहब? 54 मिनट। क्यों बच गया? क्योंकि ये 60 से कम है। और यहाँ क्या बचा? 35 सेकेंड। ये भी क्यों बच रहा है? क्योंकि ये 60 सेकेंड से कम है।
और यू विल गेट आंसर ऑफ इट। और कहाँ ऑप्शंस था भाई साहब? ऑप्शंस है 148 डिग्री 54 मिनट 35 सेकेंड, यही है क्या? और यही सवाल का उत्तर है। बात समझ गया? कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। तकलीफ़ है भी तो आप हमें कमेंट में लिखें। वैसी तकलीफ़ मत बताइएगा जो हम खुद तकलीफ़ में हैं। आप तकलीफ़ बता सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। अब घर की तकलीफ ले आएंगे, हम सॉल्व करें क्या? मेरे घर की तकलीफ मैं खुद नहीं सॉल्व कर पा रहा, आपको क्या करूँ? चलिए सवाल मैं मिटाता नहीं हूँ, ऐसे एक सवाल ऐसे ही पेपर में आया हुआ मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। दिस एंगल विल भी था, और चेंज क्या होगा भाई साहब? दिस एंगल विल भी है, और इफ एन यूनिट ऑफ एंगल, ये थोड़ा चेंज था। क्या था सवाल में? इफ एन यूनिट ऑफ एंगल इज 15 डिग्री 49 मिनट और 50 सेकेंड्स, और आपसे 100 यूनिट के बारे में पूछ रहा था। 100 यूनिट के बारे में आपसे पूछ रहा था, ठीक है। 1580 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड, 1582 डिग्री 3 मिनट 20 सेकेंड, 1583 डिग्री 3 मिनट 20 सेकेंड, और 1581 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड्स है। और इस सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके और बताना है। अगर आप हमें आंसर्स इसके नहीं बताएंगे तो आप ये उम्मीद भी मत रखिए कि मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए छोड़ कर जाऊँगा। जब आपको पढ़ना ही नहीं है, जब आपको आंसर्स बनाने ही नहीं है, आपको बस कोढ़ीपना का आदत लग चुका है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? अगर आप हमें आंसर नहीं देंगे तो आपको लगता है कि हम क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जाएंगे। तो आपका अनिवार्य है क्वेश्चंस का आंसर जो भी मैं छोड़ रहा हूँ उसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर को आपको देना, ठीक है। और तब मुझे पता चले कि आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।